एक दिन दुर्गा माँ देवीलोक में अपने भवन में बैठी हुई थी, लेकिन उनके संतान राधा, कृष्णा, हनुमान जी और गणेश जी अलग अलग शरारतों में लगे हुए थे। कोई ग्रंथों की पतंग बनाकर उड़ा रहा था, तो कोई घंटों पर चढ़कर नाच रहा था। पुत्र पुत्री, जितना मुझे आप लोगों का नटखटपन पसंद है, उतना ही मैं चाहती हूँ अब आप अपनी सर्वश्रेष्ठता को अपनाएं और पढ़ाई में ध्यान दें। जिन पुराणों की आप पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं, उनका आपको महत्व समझना चाहिए। जब माँ दुर्गा के कहने पर भी उनकी नटखट संतान अपनी शरारतों को नहीं छोड़ती, तब माँ दुर्गा अपनी पुत्री सरस्वती को प्रकट करती है। पुत्री सरस्वती, आपको ज्ञान की देवी होने के कारण मैं आज आपको ये जिम्मेदारी सौंपती हूँ कि आप मेरी इन नटखट संतानों को ज्ञान दें। जैसा आपका आदेश माते। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक अनोखे तरीके से पढ़ाई करवाऊंगी। सबसे पहले सरस्वती माँ कृष्णा को बुलाती है और मक्खन के बहुत सारे मटके प्रकट करती है। अच्छा कृष्णा, बताओ, अगर आपके पास एक मक्खन का मटका है और मैं आपको एक और मटका दे दूं, तो आपके पास कितने मक्खन के मटके होंगे? मटकों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे पास इतना मक्खन होगा कि मैं उसे सारी जिंदगी खा सकता हूँ। नहीं कृष्णा, 2 मटके मक्खन इतना नहीं होता कि तुम्हें सारी जिंदगी मक्खन की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए तुम्हें गणित सीखने की ज़रूरत है। अब माँ सरस्वती कृष्णा को गणित के सवाल देती है और कहती है, कृष्णा, जितने तुम्हारे गणित के सवाल सही होंगे, तुम्हें उतने ही मटके मक्खन मिलेगा। अब माँ सरस्वती एक बगीचा उत्पन्न करती है और राधा को बुलाती है। राधा, अब तुम उस फूल के पास जाओ, वह फूल तुम्हें एक वेद का श्लोक बताएगा, और जब तुम जाकर दूसरे फूल को वह वेद का श्लोक बताओगे, तो वह दूसरा फूल खिल जाएगा। अब तुम तीसरे फूल के पास जाओगी और उसे श्लोक सुनाओगी, तो तीसरा फूल खिल जाएगा। इसी तरह से पूरा बगीचा फूलों से भर जाएगा। राधा इससे बहुत खुश होती है और बहुत ही जल्दी राधा को सारे वेदों का ज्ञान हो जाता है। अब सरस्वती माँ गणेश जी को बुलाती है। गणेशा, मैं तुम्हें पहेलियाँ दे रही हूँ, जितनी भी तुम पहेली सुलझाओगे उतने ही तुम्हें मोदक मिलेंगे। अब गणेश जी सारी पहेलियों को सुलझाते हैं और उन्हें अलग अलग तरह के बहुत ही स्वादिष्ट मोदक मिलते हैं। अब सरस्वती माता हनुमान जी को बुलाती है। हनुमान, तुम्हें ये सारे पहाड़ पार करने हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना होगा। जब तुम एक मंत्र का उच्चारण करोगे तो एक पहाड़ को पार कर पाओगे। ऐसे ही दूसरे मंत्र का उच्चारण करोगे, दूसरा पहाड़ पार कर पाओगे। इसी तरह से हनुमान जी सारे मंत्रों में दक्ष हो गए और सारे पहाड़ों को उन्होंने पार कर लिया। पुत्रों और पुत्री, मैंने पूरी सृष्टि पर एक जगह एक खजाना छुपा कर रखा है। जब तुम उसे ढूंढ लोगे, तुम सबको अपनी अति प्रिय चीज़ें मिलेगी। लेकिन माते, हम उस खजाने को ढूंढेंगे कैसे? अब सरस्वती माता उन्हें एक पहेली देती है। वह पहेली है, ज्ञान की एक लहर है जो बहती संगीत की धुन में से है। मुझे पता है, हमें कहाँ जाना है। हमें गांधर्व देश जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन संगीत की लहर चलती है। तब वे सब गांधर्व देश जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक सितार मिलती है। तब राधा श्री कृष्ण से कहती है, कान्हा, तुम जैसे अपनी मुरली बजाते हो, वैसे ही सितार को बजाओ ना। क्या पता हमें कोई अगली पहेली मिल जाए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बजाता हूँ। और श्री कृष्ण
उस सितार को बजाने लगते हैं। और जैसे ही कृष्णा सितार बजाते हैं वहाँ बहुत सारे ग्रंथ उत्पन्न हो जाते हैं। अब सरस्वती माता उन सब से कहती है, इन सब ग्रंथों में से किसी एक ग्रंथ में तुम्हारी अगली पहेली है। लेकिन माते, हम इतने सारे ग्रंथों में से कैसे ढूंढेंगे उस पहेली को? उसके लिए तो तुम सबको इन्हें पढ़ना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी अगली पहेली मिल पाएगी। अच्छा, और फिर वे सारे उन ग्रंथों को पढ़ने में लग जाते हैं और इस बहाने से सरस्वती माता उन सब से वे सारे ग्रंथ पढ़वा देती है। अब उन्हें एक ग्रंथ में से अगली पहेली मिलती है। वह ज्ञान की धुन प्रकृति की गोद में बहती है। मुझे पता है, सरस्वती माता ने मुझे एक बगीचे में बहुत सारे पौधे दिखाए थे। उनमें ऐसे फूल हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं। जरूर हमें वह पहेली वहीं पर मिलेगी। और फिर राधा, कृष्णा, हनुमान जी और गणेश जी भागे भागे उस बगीचे में जाते हैं। अब एक फूल उन्हें वेदों के श्लोक सुनाता है। अब उन्हें वे याद कर कर दूसरे फूल को वह श्लोक सुनाते हैं। इसी तरह से पूरा बगीचा फूलों से खिल जाता है। अब आखिरी फूल उन्हें अगली पहेली बताता है। उस ज्ञान की धारा के भोजन की तरह अलग अलग स्वाद है। अब गणेश जी कहते हैं, मुझे पता है, हमें दिव्य भोगशाला में जाना चाहिए। जब वे चारों वहाँ पहुँचते हैं, सरस्वती माँ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अब उन सबके सामने खाने की अलग अलग वस्तुएं रखी हुई थी और एक खाना बनाने की विधि की किताब रखी हुई थी। क्या मैं इसमें से पढ़कर मोदक बना सकता हूँ? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य। अब वे सब मिलकर मोदक बनाने लगते हैं, लेकिन वे मोदक बेस्वाद बनते हैं। माते, ऐसा क्यों हुआ? ये मोदक इतने बेस्वाद क्यों है? क्योंकि तुमने सामग्री के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में डालनी है। अब वे खाना बनाने की किताब में देखते हैं। उस किताब में गणित के रूप में खाना बनाने की सामग्री की मात्रा लिखी हुई थी। अब तुम सबको इन गणित के सवालों के उत्तर निकालने होंगे, तभी तुम्हें सामग्री की मात्रा का पता चलेगा। अब वे सब गणित के सवालों का उत्तर निकालते हैं। उसके बाद उनके मोदक बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब उनमें से एक मोदक बोलता है, उस ज्ञान की धारा की एक झलक से ही पूरी दुनिया पवित्र हो जाती है। इतना ज़्यादा दिव्य क्या हो सकता है? तभी उन्हें आसमान में एक सफ़ेद तारा दिखाई देता है। हाँ, मुझे पता है, सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस तारे के पास ले चलता हूँ। और हनुमान जी एक विशाल आकार लेकर उन सबको अपनी पीठ पर बिठाकर उस तारे की ओर ले चलते हैं। और उस तारे की तरफ पहुँचते हुए वे सरस्वती लोक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर माँ सरस्वती पहले से ही विद्यमान थी। माते, मुझे उस पहेली का उत्तर पता चल गया। उस पहेली का उत्तर है आप ही वह ज्ञान की धारा है जो संगीत की सुरताल में से बहती है। आप ही वह मूल प्रकृति है जिसके ज्ञान के आधार पर पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। आपके ज्ञान के भोजन की तरह अनगिनत स्वाद है और आपकी एक झलक से पूरी प्रकृति पवित्र और शुद्ध हो जाती है। हाँ पुत्री और पुत्रों, तुम सब ये चुनौती जीत चुके हो। अब आपके इनाम का समय आ चुका है। और माँ सरस्वती उन सब की पसंदीदा चीज़ें प्रकट कर देती है और उन सब को देती है। और वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनका पढ़ाई में बहुत ध्यान लगने लगता है। माँ दुर्गा भी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन की बात है, गणेश जी अपने आसन पर बैठे हुए मोदक खा रहे थे। तभी मूषक राज उनके पास भागे भागे आते हैं। बप्पा, गणपति बप्पा,
पृथ्वी पर बहुत बड़ा मेला लगा है। आपको पता है, वहाँ मिठाइयाँ, खेल खिलौने और खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। खाने की चीजें? वहाँ पर मोदक भी है? अरे पप्पा, वहाँ पर मोदक ही नहीं, वहाँ पर मालपुए, कचौड़ी, रसगुल्ले, जलेबी, इतनी सारी चीजें हैं। और मूषक राज इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाते, गणेश जी भागे भागे कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। माँ माँ, मुझे भी महाकुंभ मेले में जाना है, मुझे भी जाना है माँ, मुझे लेके चलो ना। महाकुंभ मेला जो पृथ्वी पर लगा है, लेकिन पुत्र अगर हमें वहाँ किसी ने पहचान लिया तो? पिताजी पिताजी, लेकर चलो ना। हाँ हाँ, चलते हैं, क्योंकि हम इतने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए। और हाँ पार्वती, आपकी माया कब काम आएगी? आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमें कोई पहचान भी ना पाए। ठीक है, परंतु हम सब साथ में चलेंगे। भगवान शिव, पार्वती माता और गणेश जी पृथ्वी की तरफ चलते हैं और रास्ते में गोलोक आता है। अरे पार्वती मैया, किधर को चली कैलाश छोड़कर? हम महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। महाकुंभ मेले में? और मेरे भी ना। अरे कृष्णा, अब ये नौटंकी बंद भी करो। तुम्हें किसकी इजाज़त लेनी पड़ती है मेले में जाने के लिए? पहली बार मेले में तुमने सारा माखन चुरा लिया था। अरे राधा, वो तो एक बार की बात है ना। और वो माखन मैंने अकेले नहीं खाया था, अपने मित्रों को भी खिलाया था। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ चल सकते हैं, आइए चलते हैं। तब भगवान शिव, पार्वती माता, गणेश जी, राधा और कृष्ण पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। और जब वे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, एक वन से गुजर रहे थे, तभी उनके सामने आकर एक आम गिरता है। गणेश जी दौड़े दौड़े जाते हैं उस आम को उठाने के लिए, तभी हनुमान जी आकर उस आम को उठाकर खा जाते हैं। कितना रसीला आम है। ओए पवन पुत्र, थोड़े हमारे लिए भी तो बचा लो, सारे खुद खा जाओगे। अरे, आप सब भी यहाँ मेला घूमने आए हैं? जी हाँ, हम भी यहाँ मेला घूमने ही आए हैं, लेकिन लगता है आप तो यहाँ मिठाइयाँ खाने आए हैं। इसके बाद वे सब महाकुंभ मेले में पहुँच जाते हैं। अरे भैया, मुझे सबसे ज़्यादा तीखी चाट देना। इतनी ज़्यादा तीखी आपसे सहन नहीं होगी। अरे भैया, मेरे पति ने तो सारा हलाहल विष पी लिया था, उससे भी उन्हें कोई आँच नहीं आई, ये तीखी चाट क्या करेगी? अरे, वे असली महादेव थे, आपके जैसे नौटंकी वाले नहीं। पार्वती, लगता है आपकी माया बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमें कोई नहीं पहचान रहा। उसके बाद गणेश जी और हनुमान जी एक लड्डू की दुकान पर जाते हैं। देखना गणेश, मैं सबसे ज़्यादा लड्डू खा जाऊंगा। नहीं, सबसे ज़्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। और वो दोनों लड्डू खाने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। अब राधा रानी और कृष्णा बोली लगाते हैं। देखना खाना, गणेशा सबसे ज़्यादा लड्डू खाएगा। नहीं, पवन पुत्र सबसे ज़्यादा लड्डू खाएंगे। पार्वती मैया, देखना मेरे ऊपर कौन सी चूड़ियाँ अच्छी लगेगी। राधे, तुम्हारे ऊपर तो सारी चूड़ियाँ अच्छी लगती है, लाल पीली नीली हरी रंग बिरंगी चूड़ियाँ। हाँ राधा, तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है, बल्कि तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा लगता है। पर अगर तुम मेरी राय मानो तो लाल रंग तुम पर अति प्रिय लगेगा। ठीक है मैया पार्वती, धन्यवाद। अब मूषक राज एक मोदक वाले की दुकान पर जाते हैं। मोदक वाला उन्हें एक मामूली चूहा समझकर भगा देता है। गणपति बप्पा, मोदक वाले ने मुझे भगा दिया, उसने मुझे मोदक ही नहीं दिए। ए दुकान वाले, मैं सारे के सारे मोदक खरीद रहा हूँ अपने मूषक के लिए, जल्दी से जल्दी सारे मोदक पैक कर दो। धन्यवाद गणपति बप्पा, आप सबसे बढ़िया है। उसके पश्चात वे सब मिलकर
त्रिवेणी संगम पर महा स्नान करते हैं। अरे वाह, कितना आनंद आया। आनंद आया? इस कृष्णा ने अभी माखन चुरा लिया था, अब हम सब पकड़े जाते। मैंने माखन नहीं चुराया था, बस मैं पैसे देना भूल गया था। कान्हा, बस भी करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैया पार्वती, आप चिंता मत कीजिए, पैसे मैंने पहले ही दे दिए थे, क्योंकि मैं तो कान्हा को जानती हूँ, वो कभी भी पैसे देने वाले नहीं थे। धन्यवाद माता, धन्यवाद पिताजी, मुझे बहुत आनंद आया। चलिए अब हम अपने लोक वापस चलते हैं। उसके पश्चात वे सब अपने अपने लोक वापस चले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।